ओम शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आज हम योग की 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन करूँगा। कई भाई बहनें पूछते हैं कि योग की कौन सी अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं हैं, तो हम बताएंगे योग की 4 अवस्थाएं हैं। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम अभी बताएंगे। सबसे योग की 4 अवस्थाओं में सबसे पहला है देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी स्थिति क्या है? कि मैं आत्मा हूँ, इस सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा हूँ, इस देह की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस देह के, इस शरीर के द्वारा कर्म कराने वाली करावनहार आत्मा हूँ। यह स्थिति है देही अभिमानी स्थिति। यह स्थिति में जब हम रहकर कर्म करते हैं तो इसमें शरीर और आत्मा दोनों का भान होता है, तो इसको हम देही अभिमानी स्थिति कहते हैं। दूसरी अवस्था है आत्म अभिमानी स्थिति, अर्थात मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा जब मैं फुर्सत मिले, जब कर्म से फुर्सत मिले तो बैठकर या एकांत में मैं आत्मा हूँ, बिंदु रूप में आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ। इस पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना, ये है आत्म अभिमानी स्थिति। इसको आत्मा अभिमानी स्थिति कहते हैं कि अपने आप को आत्मा पर केंद्रित करना, ये है आत्म अभिमानी स्थिति। और हर एक के मस्तक पर बिंदु ज्योतिर यानी आत्मा को देखना, इसको कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। ये अभी प्रैक्टिस की चीज़, बार बार प्रैक्टिस करें कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस पर हम केंद्रित करें अपने मन बुद्धि को, तो इसको कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। और तीसरा है विदेही स्थिति, अर्थात मैं आत्मा स्थूल शरीर में लाइट आउट ऑफ बॉडी, जिसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी, इस शरीर में लाइट के कार्य में, लाइट के शरीर में, सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा हूँ। इसका अनुभव करना, अपने मन बुद्धि को देखना कि मैं लाइट के शरीर में, सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा हूँ। इसको आउट ऑफ बॉडी भी कहते हैं। साथ साथ इसको फरिश्ता स्थिति भी कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है फरिश्ता न मेल है न फीमेल है, फरिश्ता स्थिति। इसको विदेही स्थिति कहते हैं। विदेही स्थिति भी बहुत ही सुंदर स्थिति है। योग अभ्यास के द्वारा विदेही स्थिति को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। राजयोगी भाई बहनें विदेही अवस्था का अभ्यास करते हैं। फरिश्ता स्थिति वो एक ऊंची स्थिति है। अब नंबर 4थी अवस्था है बीज रूप स्थिति, यानी अशरीरी स्थिति। अशरीरी स्थिति में सबसे पावरफुल अवस्था है परम धाम में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना, बीज रूप शिव बाबा पर मन बुद्धि को एकाग्र करना। यह है अशरीरी अवस्था, पावरफुल अवस्था है। इसीलिए कहते हैं कि बीज रूप स्थिति है, जिसे विक्रम विनाश होते हैं, हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म नष्ट होते हैं। यह है अशरीरी अवस्था, इसको बीज रूप अवस्था कहते हैं। तो योग की ये 4 अवस्थाएं हैं जिसमें हर एक राजयोगी भाई बहनों को इससे गुजरना होता है। और ये बहुत अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। योगी आत्माओं के लिए बहुत सुंदर स्थिति बनाने का ये योग अभ्यास है। शिव भगवान वाच है, परमात्मा ये अवस्थाओं के बारे में हम सबको पढ़ाते हैं, योग अभ्यास की विधि बताते हैं। अब मैं बताऊंगा कुछ योग के 4 स्टेप भी है। इसे ही कहते हैं योग की, जैसे 4 अवस्थाएं,
ऐसे योग की 4 स्टेप भी हैं। कौन कौन 4 स्टेप हैं? पहला है मनन। मनन, इसमें अपने आप से बातें करना, अपने आप से रूहान करना, मैं कौन हूँ, अपने आप को चिंतन करना। इसमें परमात्मा के महावाक्य, बाबा के महावाक्य जो ज्ञान मुरली है उस पर मनन करना, उसको रिपीट करना, ये है मनन अवस्था। मनन अवस्था शुरू की अवस्था है, जिसको कोई ज्ञान में, जब कोई बाबा का बच्चा शुरू में आता है तो मनन करता है। जैसे ज्ञान मिलता है अनुभव के आधार से भी, हम भी अपने अनुभव से देखता हूँ कि जब मुझे कोर्स मेरा हो रहा था तो मैंने जो कोर्स होता था उसको वहाँ सुनता था और घर आकर के उसको लिखता था। क्या क्या बताया गया, आज मुझे आत्मा और परमात्मा 2 लेसन मिला, दोनों को मैं डायरी में नोट करता था घर पर। तो मनन करना, इसको कहते हैं मनन अवस्था। हर एक ब्राह्मण आत्मा शुरू में मनन करता है क्या पढ़ाया गया। और दूसरी अवस्था है योग की, दूसरा स्टेप है लगन। लगन अवस्था, अब लगन लग गई, मनन करने लग गया, अब लगन लग गई। लगन अर्थात अपने परमात्मा से बात करना, शिव बाबा से बात करना, रूहान करना, इसको कहते हैं लगन अवस्था। और परमात्मा शिव बाबा से प्रीत जोड़ना, इसको कहते हैं लगन अवस्था। लगन लग गई, अब लगन लग गई। लगन लगना एक बड़ी अच्छी कला है, एक अच्छी विधि है। ये हर एक शुरू में जो बाबा के बच्चे बनते हैं उनके अंदर ये विधि आती है कि वो लगन लग गई, अब उसको हर एक को अनुभव है। और तीसरी अवस्था है मगन अवस्था। मगन अवस्था, एक के प्यार में खो जाना, शिव बाबा के प्यार में खो जाना, इसको कहते हैं मगन अवस्था। अब वो आत्मा मगन हो गई, अब अपने मन बुद्धि को शिव बाबा पर एकाग्र करने लग गई, इसीलिए कहते हैं अब वो मगन हो गया, योग में मगन हो गया, एक के प्यार में खो गई आत्मा। योग जब हम करते हैं अब मगन अवस्था हो जाती है। ये तीसरा स्टेप है योग का। और चौथा स्टेप है अगन। अगन अवस्था अर्थात लंबे समय तक एक मन बुद्धि को एक के ऊपर एकाग्र कर देना, शिव बाबा के ऊपर एकाग्र कर देना, ये है अगन अवस्था। इसमें हमारे जन्म जन्म के विक्रम विनाश होते हैं, जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं। ये पावरफुल अवस्था है, इससे हमारे पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होने लगते हैं। इसको कहते हैं एकदम अगन, अग्नि लग गई, योग की अग्नि में लग गए, अपने पूर्व जन्मों के जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट करने लगती है आत्माएं। हम सबको अनुभव है, जब हम आए ज्ञान सरोवर में तो योग की लगन लगी शिव बाबा पर। लंबा समय, घंटों घंटों, बारिश हो रही है, बाबा के डोम में 2 घंटा बैठा, वहाँ लाइट, वहाँ कोई घड़ी नहीं, 2 घंटा कैसे बीता पता नहीं चला, लगा अभी बैठे हैं। एकदम शिव बाबा की एकदम याद में एकदम लग गई, अगन लग गई। इससे हमारे पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, हर एक को अनुभव, हर एक राजयोगी आत्माओं को। तो योग की ये 4 अवस्थाएं हैं और योग के 4 स्टेप हैं। हम राजयोगी भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है इस अवस्था से गुजरने का। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।